रेसलिंग में कई ऐसे मूव्स हैं जो बहुत ही खतरनाक दिखते और होते भी हैं। ऐसे मूव से इंजरी का रिस्क काफी ज्यादा होता है। मूव्स जैसे पाइल ड्राइवर या पावर बॉम्ब को काफी प्रैक्टिस के साथ परफेक्ट करना पड़ता है किसी भी रेसलर को परफॉर्म करने से पहले, वरना किसी को करियर थ्रेटनिंग इंजरी हो सकती है। लेकिन WWE में हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हाई रिस्क मूव से ही सीरियस इंजरी हो। कई बार छोटे छोटे रूटीन मूव्स या सिंपल से दिखने वाले बॉडी मूवमेंट से भी करियर खत्म करने वाली इंजरीज हुई हैं। इस वीडियो में हम WWE इंजरीज के बारे में आपको बताएंगे जो कि बहुत ही बेसिक मूव्स की वजह से हुई। रैंडी ऑर्टन हिटिंग द मैट 2010 के ओवर द लिमिट पे पर व्यू का शायद ये सबसे बड़ा मैच था। द वाइपर रैंडी ऑर्टन के सामने द रेटेड आर सुपरस्टार एज का, लेकिन उस मैच की फिनिश को काफी चेंज करना पड़ा क्योंकि ऑर्टन को बीच मुकाबले में इंजरी हो गई। अपना फिनिशिंग मूव RKO सेटअप करते हुए, RKO की हाइप बिल्ड करते हुए ऑर्टन अपना हाथ जोर जोर से मैट पे पटक रहे थे और तैयारी कर रहे थे RKO फिनिशर परफॉर्म करने के लिए, जब अचानक ऑर्टन रुक गए और उनको एहसास हुआ उनके कंधे में चोट आई है। ऐसा माना जा रहा था कि शायद ऑर्टन का कंधा सेपरेट हो गया है, लेकिन थैंकफुली चोट उतनी सीरियस नहीं थी और वो बहुत दिन तक WWE से दूर नहीं रहे। विलियम रीगल बॉडी स्लैम। बॉडी स्लैम एक बहुत ही बेसिक रेसलिंग मूव है जो शायद हर एक रेसलिंग मैच में परफॉर्म किया जाता है। इतना ही नहीं, जब कोई रेसलर रेसलिंग की कला को सीखना शुरू करता है, बॉडी स्लैम पहला मूव होता है जो सिखाया जाता है। बॉडी स्लैम एक ऐसा मूव है जिसमें दोनों शामिल रेसलर का तालमेल सटीक होना चाहिए मूव अच्छे से डिलीवर होने के लिए, लेकिन सही से परफॉर्म होने पर ये काफी सेफ मूव है। लेकिन 2003 के नो वे आउट पे पर व्यू में विलियम रीगल इस सिंपल सी मूव से असली में नॉकआउट हो गए थे। ये वाकया है रीगल और लैंस स्टॉर्म वर्सेस केन एंड रॉब वैन डैम के बीच हुए टैग टीम मैच का। मैच के दौरान केन ने रीगल को बॉडी स्लैम किया। रिप्ले देखने में साफ दिखा कि रीगल का सर मैट पे जोर से भिड़ा है। रीगल उस इम्पैक्ट से बेहोश हो गए और कुछ देर के लिए मैच में अफरा तफरी मच गई क्योंकि केन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। यहाँ से फिर मैच को लैंस स्टॉर्म ने संभाला, जिन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से मैच को आगे बढ़ाया और पूरे मैच में रीगल को जितना बचा सकते थे मूव से बचाया। ल्यूक हार्पर का वर्क्ड पंच। 2016 में ल्यूक हार्पर, जो अब हमारे बीच में नहीं है, को बहुत ही सीवियर चोट लगी घुटने पे। एक ऐसा मूव परफॉर्म करते हुए जो हर रेसलिंग मैच में होता है, एक स्टैंडर्ड वर्क्ड पंच। ल्यूक एक ऑफ द एयर डार्क मैच में परफॉर्म कर रहे थे और जब हार्पर अपने ओपोनेंट पे पंचेस बरसा रहे थे, उसी टाइम उनके घुटने ने अचानक से जवाब दे दिया और वो दर्द में लड़खड़ा के मैट पे गिर पड़े। क्वालिटी टीवी के साथ एक इंटरव्यू में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुके ल्यूक ने बताया कि उनकी ये इंजरी कितनी सीरियस थी। मार्च के महीने रॉ के एपिसोड खत्म होने के बाद एक डार्क मैच शेड्यूल किया गया व्हाइट फैमिली और 4 नए परफॉर्मर्स के बीच। मैं पंचेस मार रहा था कि अचानक से मेरा घुटना पॉप हुआ बिना किसी के छुए। मुझे लगा किसी ने मुझे मारा है। मेरे आसपास कोई नहीं था जिसने मुझे वो चोट दी हो। मैंने तुरंत टैग आउट किया और बताया कि शायद मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि मुझे ACL इंजरी हुई है। मैंने MRI कराए, स्कैन्स कराए और पता चला कि मेरे घुटने को जोड़ के रखने वाले बोन पैटिला डिसलोकेट हो गया है और उस पैटिला को अपनी जगह पकड़ के रखने वाला MPFL लिगामेंट भी रप्चर हो गया है। विंस मैकमैन चार्जिंग इनटू द रिंग। 2005 रॉयल रंबल में विंस मैकमैन की इंजरी शायद WWE में हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बदनाम इंजरीज में से एक है। रॉयल रंबल मैच की फिनिश जब प्लान से हटके कुछ अलग ढंग से हुई तो गुस्से से लाल विंस चार्ज करते हुए रिंग की तरफ आए। विंस इतने गुस्से में थे और इतनी एनर्जी के साथ चार्ज कर रहे थे कि रिंग एंटर करते टाइम विंस के दोनों पैर के क्वाड्स के मसल फट गए। विंस रिंग में खड़े ही नहीं हो पाए और रोप का सहारा लेके ट्रैफिक में 20 सड़क बैठे हुए छोटे बच्चे की तरह बैठ गए। WWE यूनिवर्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि विंस को चोट लगी है। वो ये मान रहे थे कि विंस अपने नेचर के मुताबिक रिंग में इस तरह से ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए बैठे हैं। ये काफी काबिले तारीफ बात है कि विंस ने अपने दर्द का कुछ भी असर अपने चेहरे पे फैंस को नहीं दिखने दिया, जबकि इंजरी को देखते हुए विंस बहुत ज्यादा पेन में रहे होंगे। केविन नैश रनिंग अक्रॉस द रिंग। WWE फैंस के बीच ये एक मजाक का टॉपिक है कि कैसे केविन नैश ने अपने क्वाड मसल रप्चर किए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि नैश को ये इंजरी बहुत ही मजाकिया तरह से हुई। 2002 के रॉ के एपिसोड में नैश एक 10 मैन टैग टीम मैच का हिस्सा थे। नैश को टैग मिला और वो रिंग में आए। उन्होंने कुछ बेसिक मूव्स परफॉर्म किए और फिर रिंग के कॉर्नर में खड़े बाबा रे डडली की तरफ भाग के गए, लेकिन ऐसा करने में नैश सफल नहीं हुए और इससे पहले कि वो रिंग पोस्ट तक पहुंचते नैश मैट पर गिर पड़े। बाद में इसे कंफर्म किया गया कि नैश ने अपना क्वाड मसल पूरी तरह से फाड़ लिया है। मैच की स्टोरी लाइन को तुरंत बदला गया ताकि नैश को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन मिल सके। एक पॉपुलर पॉडकास्ट के एपिसोड में दिए इंटरव्यू में केविन नैश ने कहा कि ये इंजरी जब हुई उन्हें ऐसा लगा किसी ने उन्हें गोली मारी है।
WWE चैंपियन रह चुके नैश ने कहा, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझ पे शॉटगन चलाई है और फिर मैं गिर गया, लेकिन बाबा बहुत ही कूल रहे। वो मेरे ऊपर झुके और मुझसे बात करने लगे। मैंने बाबा से कहा कि मुझे लग रहा है मेरा घुटना गया। मैं वहीं पैर हिला के चेक करने लगा, देखने के लिए कि कैसी इंजरी है। फेसियल मसल रप्चर होने पे जैसा मूवमेंट होता है वैसा तो नहीं था। फिर बाबा मेरे पास आया और मुझे देख के बोला कि जैसे हो वैसे ही रहे, आगे मैं संभाल लूंगा। बाबा ने फिर मेरे आसपास रह के मुझे काफी कवर किया और इस बात का ध्यान रखा कि कोई मुझे हिट ना करे।